आपको चपर चपर करना है, बोलना है, खूब बोलना है, रोज बोलना है, बार बार बोलना है। और जो समाज बोलेगा नहीं वो अपने कंधों पर लाश उठाएगा, अपना हक अधिकार चला जाएगा। हम सब डरे सहमे रहते हैं, हमारा डर मानसिक है। अरे 100 में 90 हम हैं, हम क्यों डरेंगे? हमने किसी का कर्जा खा रखा है? हम इस देश को बनाए हैं, सड़कें हम बनाते हैं, नदी नाला हम बनाते हैं, पेड़ हम लगाते हैं, अन्न हम उपजाते हैं। हम क्यों डरेंगे? हमने कोई चोरी की है? हमें बदनाम किया जाता है टीवी अखबार के दम पर। और जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने बोलना सीख लिया, आंख में आंख डालकर बोलना सीख लिया, उस दिन बहुजन समाज की किस्मत बदलेगी। और एक बात सोचिए, हम लोगों को सबको रोज बोलना है 3 बार 4 बार। हमें धर्म की राजनीति से न लेना है न देना है। हमारे लिए स्कूल, अस्पताल, हमारे लिए नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, पॉलिसी जो बनाएगा हम उसको वोट करेंगे। हमारे लिए यह जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए यह जरूरी है। बहुत विकट समय है, हम जितना जागरूक हो रहे थे, जितना एकजुट हो रहे थे, इसीलिए इन बेईमानों ने ईवीएम लाया। और ईवीएम हमारे हक अधिकार के खिलाफ है। ईवीएम के खिलाफ कल भी बड़ा आंदोलन है। बहुजन समाज के लोगों को आप लोग कहते हैं ना, नेता एकजुट हो, एकजुट हो। अच्छी बात है अगर एकजुट हो जाए तो, लेकिन अगर एकजुट नहीं होते हैं तो बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और हमें सवर्ण समाज से सीखना पड़ेगा। आज सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी के अलावा किसी को वोट देते हैं क्या? कांग्रेस को वोट देते हैं? वो भी तो सवर्णों की पार्टी है। ममता बनर्जी को देता है, वो भी तो सवर्णों की पार्टी है। नवीन पटनायक को देता है, वो भी तो सवर्णों की पार्टी है। नहीं देता है। वो किसको देता है? जो सत्ता में है या सत्ता में जा सकता है। तो इतना दिमाग हमको भी लगाना पड़ेगा। और बहुजन समाज के नेता अगर एकजुट नहीं होते हैं तो हमें देख देख कर बहुजन दलों को वोट करना पड़ेगा जो चुनाव जीतने वाला हो। और नहीं करिएगा तो सिर्फ अपनी गलती का ठिकरा दूसरे पर मत फोड़िए। और अंतिम बात, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। हमारा बाप ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है। बाबा साहब इसलिए लड़े क्योंकि उस समय अंग्रेजों के दौर में भी वो पीएचडी करके आए थे। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले इसलिए लड़ी क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। साहू जी महाराज इसलिए लड़े कि वो राजा थे। संत शिरोमणि रविदास महाराज इसलिए लड़े कि वो भी पढ़े लिखे थे। ये लड़ाई तभी समझ में आती है जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। ये लड़ाई तभी समझ में आती है जब आप एसपीडीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, अमीर बनते हैं। इस देश में बहुजनों को कोई मारना नहीं चाहता है, आपको मजदूर बनाए रखना चाहता है। आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, उनका नौकर बनिए तो आपको बाबू सोना कहेंगे, घर में खाना खिलाएंगे, कहेंगे हम तो अपने को आपको बहुत मानते हैं। आपको लंगर खिलाने से, खाना खिलाने से, दान देने से न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलता है अधिकार से, बराबरी का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नौकरी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन सब में अधिकार चाहिए। और इसके लिए हम लोगों की जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी में है, बिजनेस में है, जो इस समाज की राजनीति को समझते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई है और उनको आना होगा। क्योंकि अब जो जातिवाद है वो बदल गया है। जातिवाद का परिभाषा सुनिए। पहले गांव में जातिवाद होता था क्योंकि हमारे लोग गांव में रहते थे, शहर में थे नहीं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जो मालदार नौकरी है, जो मालदार काम है, जो इज्जतदार नौकरी है, जो इज्जत वाला काम है, नाम वाला काम है, शोहरत वाला काम है, उसमें हमारे लोग नहीं थे। हमारे लोग जब से शहर में आए हैं तब से अब शहर में जातिवाद है। अब पढ़े लिखे लोगों को अंगूठा काटा जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को जलील किया जा रहा है। नौकरी में बहुजन समाज का आदमी है, कलेजा पर हाथ रख के कहे कि वो सम्मान से नौकरी कर रहा है, वो नौकरी पा लेता है आरक्षण से, लेकिन पूरी जिंदगी उसको जाति के नाम पर परेशान किया जाता है, जांच बैठा दी जाती है। और गांव में क्या हो रहा है? बड़ी विडंबना है। गांव में जो लोग जातिवाद कर रहा है वो बहुत ही बेवकूफ है। वो SC ST एक्ट में जेल भी जा रहा है। और जो गांव में जातिवाद कर रहा है उसके बच्चों के साथ शहरों में जातिवाद हो रहा है। ये बात बताना पड़ेगा किसान कम्युनिटी को।
जाट समाज को, पटेल समाज को, मराठा समाज को, गुर्जर समाज को कि तुम कितने जज हो, तुम कितने कलेक्टर हो, कितने आईएएस हो, कितने आईपीएस हो, तुम मेहनत कश लोग हो, तुम भी शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हो, बात करनी पड़ेगी। आज शेड्यूल कास्ट की ताकत देखिए, वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके 3-3 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं। आज सबको नतमस्तक होना पड़ रहा है क्योंकि वो समाज जागरूक है, लड़ रहा है। अब जिम्मेदारी किसान, कमेरा और ओबीसी के लोगों की है। आप कहां हैं? आप खेल से बाहर हैं, और खेल से बाहर करने वाला कौन है? एससी एसटी नहीं है, यही मनुवादी लोग हैं। तो अब जो जातिवाद है वो शहरों में है, पढ़े लिखे लोगों को साथ है। इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग किसी तरह से सिस्टम में आ गए हैं, तो हमें अपनी नस्लों के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो आप तो निकल गए गलती से, आपका बच्चा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जाति जाति नहीं है। इसलिए अगर किसी को लगता है ना कि हम नौकरी में आ गए, जाति छुपा लेंगे, बाबू भैया कह लेंगे, बड़का धागा बांध लेंगे, बड़का टिक्का कर लेंगे, मत्था 4 टाइम टेक लेंगे और बच जाएंगे, तो तुम बेवकूफ हो। अरे जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि तुम लाचार, बेबस और मजदूर रहो, तुम माल भी कमाओगे और बच जाओगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए लड़ाई उन लोगों को लड़नी पड़ेगी जो संपन्न हुए हैं, जो सिस्टम में आए हैं, जिनका शहरीकरण हुआ है, जो सीएम पीएम बनना है या बनना चाहते हैं। आज किस पर शिकंजा है? हेमंत सोरेन पर ना। क्यों? क्योंकि वो सीएम है। आज किस पर शिकंजा है? लालू यादव पर ना। क्यों? क्योंकि उसने रोटी तवा का जो रोटी जल रहा था 30 साल से, बहुजनों की सत्ता है, चाहे किसी के गठबंधन में रहे। समझना पड़ेगा, जातिवाद बहुत महीन हो गया है। मूछ रखने पर, बकरी पालने पर, बेर तोड़ने पर ये वाला जातिवाद बेवकूफ लोग कर रहा है और वो जेल जा रहा है। अब जातिवाद शहरों में है, पावर सेंटर्स में है, मीडिया में, जुडिशियरी में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में। अब जातिवाद स्पोर्ट्स में, सिनेमा में है। और इसका एक ही काट है कि इस देश के जो पढ़ा लिखा बहुजन समाज है, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, आपने अगर रोज आप रील्स देखते होंगे, नेशनल दस्तक भी देखते होंगे, एक गुजारिश है, बहुजन समाज के मुद्दे पर आप 2 लाइन संवैधानिक दायरे में रहकर लिखना शुरू कर दीजिए, मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी। ये लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई संविधान से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई सोशल मीडिया से लड़ी जाएगी, तभी आप लड़ाई में फतह पाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, बहुजन समाज में जन्म लिए हैं, किसान कमेरा वर्ग में हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हैं, तो आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपकी जाति ही इसलिए बनाई गई थी कि आप सेवा करें, आप शुद्ध रहें और वो मलाई खाएं। अगर आप भी मलाई में हिस्सेदारी चाहते हैं तो जीभ लंबा कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। और एक लास्ट बात, जो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा उसको मान, सम्मान, इज्जत, धन और स्वास्थ्य भी मिलेगा। ये लड़ाई किसी मोक्ष की नहीं है, ये लड़ाई किसी जन्म सुधारने की नहीं है, ये लड़ाई किसी पाप पुण्य का नहीं है। ये लड़ाई इसी जीवन में, कबीर ने कहा है, जो जीवन पैदा हुए हैं इसी में मान सम्मान से जीने की लड़ाई है। कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता है, ये बुद्ध कह के गए हैं। तो अगर मान सम्मान से जीना चाहते हैं तो धम्म का रास्ता, फूले पेरियार अंबेडकर का रास्ता अपनाइए। आप अमीर भी होंगे, सम्मान से जिएंगे और मनुवादी आपसे डरेंगे भी। कभी भी आप सोचेंगे ना कि इनकी जी हुजूरी करके, इनके आगे पीछे करके, इनकी हाँ में हाँ मिलाकर आप बच जाएंगे, तो आप गफलत में हैं। क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है, वो आपकी जाति से इसलिए नफरत करता है कि आप सिस्टम में कैसे आ गए। आप आज गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस हो जाइए, उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज के समय में जो हमारा हथियार है वो वोट का हथियार है और सोशल मीडिया है। और आप लोगों ने, इतनी लोगों ने जिम्मेदारी ली और रोज 5 लोगों को समझाएंगे, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तब जाकर बहुजन समाज सत्ता में आएगा। और जो सत्ता में आएगा उसी का राज चलेगा, उसी का अधिकार बचेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।